हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज, आपको मैं बता दूं कि अब बीपीएससी के बाद आपका जो केवीएस इंटरव्यू है वो जल्द से जल्द आ सकता है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते आ जाए और इंटरव्यू है जो आपका वो 10 to 15 डेज़ के भीतर ही हो जाए। तो हो सकता है कि टाइम बहुत कम मिले, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है केवीएस का जो इंटरव्यू है, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा था और जिस डिसीजन की वजह से जो रिज़ल्ट है वो रुका हुआ था वो भी क्लियर हो चुका है। तो अब ज़्यादा देर की कोई भी बात नहीं है, इसीलिए टाइम हो सकता है कि कम मिले। जैसे ही रिज़ल्ट आए उसके कुछ टाइम बाद ही, लास्ट 10 डेज़ बाद ही आपका इंटरव्यू हो जाए। तो गाइज़, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए वापस से अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। जिन लोगों के भी अच्छे मार्क्स हैं, जिनको उम्मीद है कि उनका नंबर आ सकता है, तो वो अब वापस से जो केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसमें लग जाइए। स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं योगा हॉबी को। जिन भी लोगों की योगा हॉबी है, जो अपनी हॉबी में योगा मेंशन करना चाहते हैं, तो उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि योगा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि योगा एज अ हॉबी वाई। मतलब कि आपने बताया कि मेरा योगा हॉबी है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपकी योगा हॉबी है तो क्यों है। तो आप आंसर कैसे करेंगे, मैं आपको हिंदी में यहाँ पे बताती हुई चलूँगी। आंसर मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, क्योंकि कोशिश करिएगा जो चीज़ आप तैयार करके जा रहे हैं उसे एटलीस्ट इंग्लिश में तैयार करके जा सकते हैं। अगर आप टोटल इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं, इट्स ओके, बट अपनी जो भी चीज़ आप तैयार करके जा रहे हैं तो उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ा इंग्लिश में भी बोलें और थोड़ा हिंदी में भी बोलें। स्टार्ट करते हैं। सर, माई हॉबी इज़ डूइंग योगा। इट इज़ अ ग्रेट for spiritual and mental relaxation and for promoting health and fitness। तो यहाँ पे बताया गया है कि हाँ सर, मेरी जो हॉबी है वो योगा है। ये क्या है, एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करने का, और जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, उसको स्वस्थ बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन सेकंड पूछा जा सकता है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग योगा। मतलब आप योगा कब से कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं आप जब से भी योगा कर रहे हैं, लाइक आई एम डूइंग योगा फ्रॉम लास्ट 2 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योगा। मतलब आप 2 साल से जब योगा कर रहे हैं तो आपने योगा से क्या सीखा। तो आप बता सकते हैं जो भी आपने सीखा, जो आपको फील होता है कि ऐसा पहले नहीं था लेकिन योग करने के बाद मेरे को ऐसा फील होने लगा है। तो आप बता सकते हैं, सर इट हेल्प्स टू रिलैक्स द ब्रेन, योगा डेवलप्स न्यू एनर्जी इन द बॉडी, न्यू आइडियाज़ फ्लो इन द ब्रेन। मतलब ये दिमाग को शांत करने में मदद करता है, एक बॉडी के अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है, और हमारे दिमाग में क्या है, नए आइडियाज़ भी क्या है, फ्लो करने लगते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इसने मेरे दिमाग को शांत किया है, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है, और पहले से ज़्यादा अब मैं खुश रहने लगा हूँ, या फिर अब मेरे ब्रेन क्या है, अच्छे से वर्क करने लगा है। ठीक है, ये सब आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर डू यू नो अबाउट मुद्राज इन योगा। अब देखिए, हम नॉर्मली क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, योगा को एज ए एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग क्या है, डीपली नॉलेज रखते हैं योगा के बारे में, क्योंकि वो लोग बुक्स पढ़ते हैं, और कुछ लोग क्या है, सिर्फ क्या है, एज अ प्रैक्टिस या फिर एज अ एक्सरसाइज योगा को लेते हैं। तो वो इतनी डीप नॉलेज नहीं रखते योगा के बारे में। जो वो थोड़े बहुत आसन जानते हैं तो वो उन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और जिनका इंटरेस्ट होता है तो वो आगे 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 करके मतलब डीप होते चलते हैं योगा में। लेकिन अगर आपको नहीं पता है इतना कुछ, तो देखिए आप सिर्फ उतना सामने वाले को बताइए जितना आप जानते हैं। तो आप आंसर में ये कह सकते हैं कि येस सर, आई नो अबाउट मुद्राज आई प्रैक्टिस। मतलब हाँ सर, मैं मुद्राज के बारे में जानता हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो प्रैक्टिस करता हूँ मैं, आप 4-5 देख लीजिए जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। क्योंकि आप ऐसे बोल देंगे कि हाँ मैं मुद्राज के बारे में जानता हूँ, तो हो सकता है वो पूछे कि बताइए कौन कौन सी मुद्रा होती हैं। अगर आप इतनी डीप नॉलेज रखते हैं, तो आप अगर ज़्यादा नहीं बता सकते तो आप ये लाइन यहाँ पीछे बोल सकते हैं, आई प्रैक्टिस। मतलब जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उतना मैं जानता हूँ। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी मुद्रा। जैसे सबसे पहली है ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा में यहाँ पे आपको फोटोज़ भी दिखाती हुई चल रही हूँ कि ज्ञान मुद्रा कैसी होती है। तो ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में क्या है, जो वायु तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है। मतलब क्या है, जो हवा का संचार है वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से होता है। हमारे माइंड तक जो ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छे से पहुंचती है, और जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो क्या है, तेज़ होता है, और हमारे दिमाग में क्या है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन फैलती है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, ज्ञान मुद्रा के फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप ज्ञान मुद्रा क्या होती है। नेक्स्ट है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में क्या है, आकाश तत्व का बॉडी में क्या है, बढ़ाव होता है, मतलब बढ़ता है। इसमें क्या है, जो भी बुरे विचार होते हैं वो क्या है, हमारे दिमाग में जो भी बुरे विचार आ रहे होते हैं उनसे हमको क्या है, इसमें राहत मिलती है आकाश मुद्रा करने से। आकाश मुद्रा की फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद है पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा क्या है, पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर और हमको थकान से राहत देता है। इसके बाद है सूर्य मुद्रा और वरुण मुद्रा। ठीक है, तो आप एक दो एक्स्ट्रा में बता सकते हैं, आप मेनली बोल दीजिए कि मैं 3 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, ज्ञान मुद्रा, आकाश मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। इन तीनों को मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ योगा। अब देखिए थोड़ा बहुत ओरिजिन के बारे में भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल भी नहीं जानते योगा कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, हमें नहीं पता, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो जो ओरिजिन है योगा का वो क्या है, संस्कृत के युज शब्द से हुआ है, युज धातु से हुआ है। किससे हुआ है, युज धातु से हुआ है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या फिर क्या है, अनुशासन, जोड़ना या फिर अनुशासन। तो क्या है, जो योगा है वो ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड शिवा से आया है, मतलब जो शिव जी हैं वही सबसे पहले योग किया करते थे। इसके बाद क्या है, जितने भी ऋषि मुनि हैं, कृष्ण हैं या फिर महावीर हैं, इन सब ने क्या है, योगा को विस्तार देने का कार्य किया। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में क्या है, जो हमारे पतंजलि थे, कौन थे, पतंजलि थे, उन्होंने क्या है, सुव्यवस्थित रूप में योग को बताया। किस रूप में बताया, सुव्यवस्थित जो रूप है वो किसने दिया है, योग को पतंजलि ने दिया है। पतंजलि को हम योग का जनक भी कहते हैं। ठीक है, और जो योग के गुरु माने जाते हैं वो सबसे पहले शिव को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि का अष्टांग योग, ये आपके बीएड वाली जो बुक्स हैं उनमें भी होता है। तो देखिए एक बार इसे भी देख लीजिए, अष्टांग योग क्या होता है। पतंजलि का अष्टांग योग बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो अष्टांग योग के आपको नाम तो पता होने ही चाहिए। सबसे पहले है कि सर आई नो अबाउट अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि। तो वो कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये आपके 8 योग बताए हैं पतंजलि ने, इन्हें अष्टांग योगों का नाम दिया गया है कि हमको क्या है, नियम से रहना चाहिए, आसन मतलब आसन करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमको ध्यान लगाना चाहिए। समाधि क्या है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। धारणा, ठीक है, तो ये सारी क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये अष्टांग योग में बताई गई हैं। आपको नाम याद रखने हैं सिर्फ, ठीक है, इतना बहुत रहेगा। इसके बाद है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो हम सभी जानते हैं योग का, वो क्या है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी जो शरीर है उसका सर्वांगीण विकास ही क्या है, योगा का मेन उद्देश्य है। हमारे शरीर को निरोग बनाना, हमारे दिमाग को स्वस्थ बनाना, ठीक है, और हमारे शरीर में जो भी जैसे बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ रही हैं उनसे क्या है, हमको मतलब हमारी बॉडी को इतना पावरफुल बनाना, अंदरूनी इतना पावरफुल बनाना कि हम किसी भी रोग से लड़ पाएँ। ठीक है, और हमको इमोशनली भी बैलेंस्ड बनाना, ये सारे ही योग के क्या हैं, उद्देश्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ योगा। अब योग के प्रकार कौन कौन से हैं। तो योग के मुख्यतः 4 प्रकार बताए जाते हैं, जैसे कर्म, भक्ति, ज्ञान और राज। तो कर्म क्या है कि हम वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारा मेन कार्य है, जिससे कि हमारा भविष्य अच्छा हो। ठीक है, तो ये क्या है, कर्म के अंदर आता है। भक्ति का क्या है, भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। ज्ञान क्या है, बुद्धि के विकास करने का एक सकारात्मक तरीका है। और राज क्या है, तो राज क्या है, शाही तरीके में आ जाता है, और इसके अंदर वही आपके 8 योग आते हैं। कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। तो ये सारे के सारे क्या है, राजयोग के अंदर आते हैं। इनकी हमें मतलब इनसे क्या है कि हमने जो धारण किया है, जो हम चाहते हैं करना, दृढ़ निश्चय होकर हम वो काम करें। ठीक है, समाधि मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम क्या है, भगवान का भजन करें। उसके बाद क्या है, ध्यान लगाएं, रोज नियम से हर काम करें। तो ये सारे क्या है, राजयोग के अंदर आते हैं। तो होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप अपनी हॉबी योगा बता रहे हैं। इसके अलावा जैसे पूछा जाता है इंटरनेशनल योगा डे कब है, तो वो आपका 21 जून को बनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को बनाया जाता है। और इससे रिलेटेड अगर
आपको लगता है कि और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर करने की। बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए